जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज की कथा जो है धात्री, मालती और तुलसी की उत्पन्न होने की कथा है। उनके आविर्भाव की कथा है। तो व्यास जी सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, जब भगवान विष्णु ने जो है वृंदा से छल करके उनके साथ जो है विचरण किया, और जब वृंदा को भगवान नारायण की असलियत का पता लगा, सच्चाई का पता लगा, तो वृंदा ने क्या करा? अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब जब वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो यह देख करके भगवान नारायण को बहुत दुख हुआ। भगवान नारायण जो है पश्चाताप करने लगे और उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने क्या किया कि वृंदा के चिता की राख क्या कर दी? अपने शरीर पर वृंदा के चिता की राख जो है अपने शरीर पे लगा दी। अब जब भगवान नारायण ने जो है वृंदा के जो शरीर की राख थी वो अपने शरीर में लगा दी, अपने बदन पे लगा दी, और उसके बाद जो है भगवान नारायण जो है उस राख को लगा करके जगह जगह भटकने लगे। वो अपने धाम बैकुंठ न जा करके, और वो जगह जगह जो है उस राख को लपेट करके अपने शरीर पे लगा करके जगह जो है भटकने लगे। अब यह देख करके देवता जो है बहुत व्याकुल हुए कि भगवान विष्णु ने जो है इस संसार के पालनहार भगवान विष्णु ने क्या कर दिया? अपने कार्यों से विमुक्त हो गए और जगह जगह भटक रहे हैं, और ये भगवान नारायण को शोभा नहीं देता है। और उन्होंने अपने कार्यों को पूर्णतः त्याग दिया, अपने कार्य छोड़ दिए, और वृंदा के वियोग में कि मेरे कारण जो है वृंदा ने जो है अपने शरीर को त्याग दिया और चिता में भस्म हो गई, तो इस प्रकार के दुख लेकर के जो है भगवान नारायण जो है जगह जगह भटकने लगे, और देवता चिंतित हो गए कि भगवान नारायण अपने कार्यों को नहीं कर रहे हैं। अब इस चिंता को लेकर के क्या है, देवता जो है महाकाल श्री महादेव के पास जो है पहुंचे। भगवान शिव के पास जो है देवता पहुंच गए, और वहां भगवान महाकाल भगवान शिव की आरती करने लगे, स्तुति करने लगे। अब देवताओं की स्तुति से, देवताओं की प्रार्थना से जो है भगवान महाकाल क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, और भगवान महाकाल से देवता कहने लगे कि हे महाकाल, हे महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है, आप सब जानते हैं, आपसे हम क्या कहें? भगवान विष्णु ने जो है अपने कार्यों को छोड़ दिया और वृंदा के भस्म को
अपने शरीर में लगा करके जगह जगह भटक रहे हैं। अब सृष्टि के कार्यों में जो है विघ्न उत्पन्न हो गया है। तो हे महाकाल, हे महादेव, आप जो है पुनः जो है भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को है पहले की तरह कर दीजिए। आप जो है जगत के स्वामी हैं, सारी सृष्टि जो है आपके वश में है और आप सारे कार्य जो सृष्टि के होते हैं आपकी आज्ञा से, आपकी इच्छा से होते हैं। अब जब देवताओं की यह प्रार्थना भगवान महाकाल ने सुनी, भगवान शिव ने सुनी, तो भगवान शिव कहने लगे कि हे देवताओं, तुम जो है अब इसका निदान करने के लिए कहां जाओ? मां जगदम्बा के पास। भगवान शिव कहने लगे कि तुम सभी देवता मिलकर के जो है मां जगदम्बा के पास जाइए और वही जो है नारायण को जो है इस माया के वशीभूत, जो नारायण माया के वशीभूत हो गए हैं, तो वही जो है उसका निदान कर सकते हैं। और भगवान महाकाल ने जो है देवताओं से कहा कि तुम्हारे कार्यों को पूर्ण कौन कर सकता है? इस देवी पार्वती, देवी आदि शक्ति ही कर सकती हैं, क्योंकि वही जो है प्रकृति की आधारभूत हैं। मां आदि शक्ति जो है वही जो है प्रकृति की क्या है? आधारभूत हैं। उन्हीं की शक्ति से जो है ये प्रकृति चलती है, वही इस प्रकृति का निर्माण करती हैं, संरक्षण करती हैं। अब जब भगवान महाकाल के मुंह से, भगवान महादेव के मुंह से जो है देवताओं ने ये वचन सुने, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा को लेकर के जो है मूल प्रकृति की शरण में जाने लगे। जो मूल प्रकृति है मां आदि शक्ति, उनकी शरण में जाने लगे। तो वहां पर क्या होता है? आकाशवाणी होती है। देवताओं के लिए क्या होती है? आकाशवाणी होती है। और उस आकाशवाणी से देवताओं को ये संदेश देती है आकाशवाणी कि हे देवताओं, मैं तीनों प्रकार के गुणों से जो हूं, तीनों प्रकार के गुणों में क्या करती हूं? अलग अलग निवास करती हूं। मैं सत्य गुण, क्या? सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण, मैं तीनों गुणों में क्या करती हूं? विराजमान रहती हूं। तीनों गुण मुझसे ही हैं। और तुम क्या करो? जो मां सरस्वती हैं, सरस्वती में क्या होता है?
जब माता कहती हैं कि रजोगुण, सत्य गुण और तमोगुण जो है, तीनों में मैं ही निवास करती हूं, और मैं सत्य गुण से, मैं क्या हूं? सत्य गुण से क्या हूं? गौरा बनकर, रजोगुण से लक्ष्मी बनकर, और तमोगुण से ज्योति बनकर के इस जगत को आलोकित करती हूं। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वैसे 3 देवियां, मां आदिशक्ति, लक्ष्मी और मां सरस्वती जो है, ये तीनों जो है अलग अलग गुणों से परिपूर्ण हैं। अब तुम जाकर के जो है इन तीनों की वंदना करो, और यही तुम्हारे कार्यों को क्या करेंगी? सिद्ध करेंगी। गौरा, लक्ष्मी और ज्योतिमयी क्या है? सरस्वती। यही जो है तुम्हारे संकट को दूर करेंगी। अब यह मां जब आकाशवाणी होती है तो वो क्या करते हैं? तीनों देवियों का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और देवताओं की आराधना से जो है तीनों देवियां वहां पर प्रकट हो जाती हैं। और वे तीनों देवियां मुस्कुराकर कहती हैं देवताओं से कि हे देवताओं, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अवश्य पूर्ण करेंगे, और तुम हमें बताओ कि तुम किस कारण से जो है तुमने हमें यहां पर बुलाया है। हमें पूर्ण विवरण अपने कार्य का बताइए। अब इस प्रकार से जो है देवियों के कथन के अनुसार जो है देवताओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र ने जो है तीनों देवियों से कहा कि हे देवियों, भगवान श्री हरि विष्णु जो है वृंदा के भस्म को लेकर के अपने शरीर में जो है वो जगह जगह भटक रहे हैं, और देवताओं की इस बात को सुनकर के उन्होंने क्या कुछ बीज जो है देवताओं को दिए। अलग अलग बीज क्या कर दिए? तीनों देवियों ने देवताओं को दिए। और कहा कि ये बीज ले जा करके जहां वृंदा ने जो है अपने जो शरीर को त्यागा था, अपने शरीर को भस्म किया था, उस कुंड में जो है इन बीजों को डाल देना, इनको बो देना। और उसके बाद जो है सभी देवता जो है वो बीज लेकर के जहां वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने शरीर को भस्म कर दिया था, उस हवन कुंड में जाकर के देवता उन बीजों को जो है वहां बो देते हैं, वहां डाल देते हैं। और जब देवता वहां से जाने लगते हैं तो तीनों देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और उसके पश्चात जो है ब्रह्मा जी से भी देवता उस स्थान पर जाकर के
जहां पर वृंदा ने अपना शरीर त्यागा था, अपने प्राण त्यागे थे, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उस जगह पर जो है उन बीजों को बो देते हैं और उनके ऊपर जो है वृंदा की राख डाल देते हैं। जो वो वृंदा के शरीर की राख थी, उन बीजों को बो करके उस राख को जो है उन बीजों को ढक देते हैं, उस राख से उनके ऊपर डाल देते हैं। अब वहां से क्या होता है, उन बीजों से कुछ दिन के पश्चात जो है धात्री, मालती और तुलसी जो है 3 वनस्पतियां वहां पर उत्पन्न होती हैं। वो 3 वनस्पतियां वहां पर उत्पन्न होती हैं और जब वो 3 वनस्पतियां वहां उत्पन्न होती हैं तो भगवान विष्णु जो है वहां पर जाकर के उन 3 वनस्पतियों पे जब उनकी नजर पड़ती है तो भगवान विष्णु का, भगवान नारायण की जो जिस मोह में, जिस माया में भगवान नारायण फंस गए थे और वो जगह जगह भटकने लग गए थे, तो वो माया जाल क्या होता है, दूर हो जाता है। उन वनस्पतियों के दर्शन करने मात्र से ही जो है भगवान नारायण जो है चेतनावस्था में आ जाते हैं। किन वनस्पतियों को देख करके, धात्री, मालती और तुलसी, इनको देखने मात्र से ही उनके जो वो माया जाल था, जो मोह भगवान नारायण को हो गया था, वो दूर हो जाता है। और इस प्रकार से जो है श्री हरि विष्णु फिर जो है धात्री, मालती, तुलसी नामक इन वनस्पतियों को देखकर भगवान नारायण का क्या हो गया, इनमें जो है अनुराग बढ़ गया, इनसे प्रेम बढ़ गया। और उसके बाद जो है भगवान नारायण श्री हरि विष्णु जो हैं अपने बैकुंठ लोक को सिधार गए, अपने बैकुंठ लोक को चले गए और सृष्टि के कार्यभारों को जगत के पालन करने लगे। इस जगत का पालन करता कौन है, भगवान नारायण। भगवान महाकाल ने ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को और जो अपने नेत्र से उत्पन्न प्रकट जो महारुद्र हैं, सबको जो है अलग अलग कार्य जो हैं सौंपे थे। तो उन्हीं कार्यों का निर्वहन करने के लिए जो है भगवान नारायण जो है बैकुंठ धाम को पधार गए। तो आज की कथा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और यहीं पे आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल। हर हर हरे महादेव। तो दोस्तों, कल की कथा जो है शंखचूर्ण की उत्पत्ति और जब जालंधर का वध हो जाता था उसके बाद जो है शंखचूर्ण नामक दैत्य की कथा जो है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि शंखचूर्ण जो है किस तरह से जो है उत्पन्न होता है और कैसे उसको शंखचूर्ण नाम दिया जाता है। तो धन्यवाद।